हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का एक बार जो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, तैयारी जो है बढ़िया और अच्छे तरीके से अपनी आप लोग कर रहे थे। जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उसे को बता दीजिए कि हमारे चैनल पर जो आपकी बीएड फर्स्ट परीक्षा 2026 की आपकी तैयारी चाहते हो, डेली बेसिस पे रेगुलर करवाई जाए, तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है। और क्लास से जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो इसी टाइम पे आप सभी को क्लास से जुड़ना है, अपनी तैयारी को जो है पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर, टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस क्लास का अपडेट, एग्जाम का जो पीडीएफ वगैरह आपको देखने को मिलता है। कल मैंने पीडीएफ शेयर किया है, तो जिसको भी चाहिए वो जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। चलें क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, फिर उसका उत्तर देने की कोशिश करते हुए आगे बढ़ेंगे। क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही नहीं है? कौन सा युग्म आपका सही नहीं है? चलिए बताइए। तो हरमट्टन जो दिया गया है सऊदी अरब। हरमट्टन एक आपका गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है। ठीक है। तो अब सऊदी अरब में नहीं बहती है। ठीक है। ये अपने उद्गम स्थल सहारा के मरुस्थल पर अत्यधिक शुष्क होता है, किंतु गिनी तट पर पहुंचने पर जो है इससे वहां की नम जलवायु में राहत मिलती है, अतः इसे जो है डॉक्टर हवा भी कहा जाता है। तो ये वाला आपका जो दिया गया है गलत हो जाएगा। ठीक है। ये आपका सारा मरुस्थल से उठती है। चलिए। चिकुन दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपका सही है। ठीक है। बिग फिल्टर्स आपका ऑस्ट्रेलिया दिया गया है। फोन आपका स्विट्जरलैंड दिया गया है, ये भी सही है। चलिए। जो सही सम्मिलित नहीं है, हमें उसकी पहचान करनी थी, हमने कर दी है। 52 नंबर, जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है? बताइए। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में कालावधि में घटित परिवर्तन, क्रमिक परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपका जनांकीय विभव। ठीक है। ऑप्शन जो बी दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप में कालावधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को कहा जाता है आपका जनांकीय विभव। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। चलिए। 53 53 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट। निम्न में से कौन सा युग्म आपका सही नहीं है? कौन सा युग्म आपका सही नहीं है? ठीक है। तो युग्म आपका सही नहीं है कि कौन सा? तो तांबा का वेनेजुएला के साथ जो संबंध दिया गया आपका गलत है। ठीक है। वेनेजुएला जो है पेट्रोलियम उत्पादक देश है। ठीक है। तांबा चिली में सर्वाधिक उत्पादित होता है। ठीक है। कहाँ पे? तो तांबा जो है चिली में सर्वाधिक उत्पादित होता है। क्लियर। चलिए। मैग मैग्नीज का गैबन दिया गया है, सही दिया गया है। टिन का मलेशिया दिया गया है, सही दिया गया। बॉक्साइट का सूरीनाम दिया गया है, ये सभी जो है सही है। ठीक है। मैग्नीशियम जो है गैबन में पर्याप्त मात्रा में उत्पादित होता है। टिन जो है मलेशिया में पर्याप्त मात्रा में, और बॉक्साइट जो है सूरीनाम में। तांबा जो है आपका हो जाएगा किसके साथ? तो चिली में सबसे ज्यादा उत्पादित होता है। निम्नलिखित में से कौन जो है गैर परंपरागत वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के लिए सही नहीं है? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है गैर परंपरागत वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के लिए सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे प्रकीर्ण वितरण। ठीक है। ऑप्शन जो बी दिएगा आपका राइट आंसर होगा। किसी भी वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के लिए पर्यावरण जो है सहायक, नवीनीकरणीय एवं चिर अस्थायी लाभदायक होता है। ठीक है। किंतु वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हर जगह समान रूप से सुलभ नहीं होता है। ठीक है। पर्यावरण सहायक होता है, नवीनीकरणीय होता है, चिर अस्थायी होता है वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, लेकिन प्रकीर्ण वितरण नहीं होता है इसका। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 55 नंबर, भारतवर्ष के किस प्रदेश में कोयले का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार है? बताइए। भारतवर्ष के किस प्रदेश में जो है कोयले का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है। ऑप्शन जो आपका डी दिया गया राइट आंसर होगा। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपके सामने क्या देगा? 56 नंबर, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। पूछा गया आपका निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही नहीं है? ठीक है। कौन सा युग्म आपका सही नहीं है? पंजाब हिमालय का सिंधु से सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है। चलिए। हुमायूं हिमालय आपका सतलज नदी, ये भी सही है। ठीक है।
नेपाल हिमालय जो है काली नदी से तीस्ता नदी, ठीक है। असम हिमालय जो दिया गया है ये आपका ब्रह्मपुत्र नदी आपका गलत दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन जो डी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंजाब हिमालय जो है सिंधु से सतलुज नदी पर है, ठीक है। पंजाब हिमालय जो है सिंधु से सतलुज नदी के बीच में स्थित है। कुमायूं हिमालय जो है सतलुज से काली नदी के बीच में स्थित है। और नेपाल हिमालय जो है काली से तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। लेकिन असम हिमालय जो है तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे पर स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र सिर्फ यहाँ पे दिया गया तो अलग हो जाएगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र के स्थान पे क्या होना चाहिए था, तीस्ता होना चाहिए था, ठीक है। क्योंकि सिंधु से सतलुज, सतलुज से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र, ठीक है। पंजाब हिमालय जो है सिंधु से सतलुज नदी के बीच में, ठीक है। कुमायूं हिमालय जो है सतलुज से काली नदी। और नेपाल हिमालय जो है काली से तीस्ता नदी, ठीक है। और असम हिमालय जो है तीस्ता से ब्रह्मपुत्र होगा, तीस्ता से यहाँ पे देना चाहिए था, तो यहाँ पे तीस्ता नहीं दिया गया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 57 नंबर है, निम्नलिखित नगरों में से कौन जो है भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता है, बताइए निम्नलिखित नगरों में से कौन जो है भारत का पीटर्सबर्ग कहलाता है, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जमशेदपुर, ठीक है। ये लो ऑप्शन जो दिएगा आपका राइट आंसर। अमेरिका का पीटर्सबर्ग नगर जो है लौह इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसी प्रकार जो है भारत का जमशेदपुर जो है लौह उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसकी वजह से जमशेदपुर जो है भारत का पीटर्सबर्ग कहलाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे आपका 58। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही नहीं दिया गया, ठीक है। हरित क्रांति का खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है, चलिए सही बात है। नीली क्रांति जो है मछली उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति जो है दूध उत्पादन से। पीली क्रांति जो है इस्पात उत्पादन गलत हो जाएगा, ठीक है। पीली क्रांति जो है सरसों उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। तिलहन बोल सकते हैं या तो सरसों बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट होगा। चलिए, 59 नंबर है, सौर परिवार का विशालतम ग्रह कौन सा होता है। सौर परिवार का विशालतम ग्रह कौन सा है, तो सौर परिवार का विशालतम ग्रह देखा जाएगा तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बृहस्पति, ठीक है। ऑप्शन जो आपका सी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 60वां प्रश्न क्या देगा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कतिपय स्थल क्षेत्रों के समायोजन हेतु कुछ विचलनों के साथ जो अनुसरण करती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है कतिपय स्थल क्षेत्रों के समायोजन हेतु जो है कुछ विचलनों के साथ जो अनुसरण करती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 180 डिग्री देशांतर कोण, ठीक है। ऑप्शन जो आपका ये दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर के सहारे जो है प्रशांत महासागर से होकर जाती है, जिसका जिसका कारण एक ही देश में दो तिथियों से बचना है, ठीक है। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका 61 नंबर क्या देगा, पृथ्वी की विषुवतीय रेखीय परिधि क्या है, बताइए। पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि क्या है, तो इसका राइट आंसर आपका 40,076 किलोमीटर है, ठीक है। ऑप्शन जो आपका दिया गया है सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय या विषुवत परिधि जो है 40,076 किलोमीटर एवं ध्रुवीय परिधि आपकी जो है 40,008 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए, तो विषुवत रेखीय परिधि जो है 40,076 किलोमीटर और ध्रुवीय परिधि आपकी हो जाएगी 40,008 किलोमीटर, ठीक है। चलिए 62 प्रश्न ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट है। निम्नलिखित में से कौन जो है टर्शियरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं, बताइए निम्नलिखित में से कौन जो है टर्शियरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत है, नहीं है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एशिया में अरावली पर्वत, ठीक है। ऑप्शन जो आपका बी देगा आपका राइट आंसर। भारत में अरावली पर्वत जो है विश्व का सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है और इसका निर्माण जो है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, ठीक है। शेष सभी का जो निर्माण है अल्पस पर्वत के समय हुआ है, अर्थात अल्पाइन में हुआ है, ठीक है। यूरोप में अल्पस, अफ्रीका में एटलस और दक्षिण अमेरिका में एंडीज, ये सभी आपके अल्पाइन में हुए हैं, ठीक है। लेकिन इसका जो हुआ है एशिया में जो अरावली पर्वत है इसका निर्माण आपका हुआ था साथियों प्री कैम्ब्रियन में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। 63 नंबर बताइएगा से, तो सुएज के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, बताइए।
चलिए, सुएज के अनुसार भूपटल की ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो यह आपकी कहलाती है साथियों सियोल। ऑप्शन जो हमारा दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा। ठीक, क्लियर सभी को? सुएज की अनुसार जो है भूपटल की ऊपरी परत आपकी सियोल कहलाती है। क्लियर? सियोल यानी कि सिलिका एंड एल्युमिनियम। ठीक है, सिलिका एल्युमिनियम। चलिए, इसके नीचे की परत को आपका सीमा कहते हैं, यानी कि सिलिका एंड मैग्नेस। और इसके नीचे की जो परत होती है, उसके बीच जो नीचे परत होती है उसको देखे निफ, यानी कि निकेल एंड फेरियम। ठीक है, सियोल के नीचे सीमा, सीमा के नीचे आपके निफ है। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखें, 64 नंबर। ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन जो है ग्रहीय पवन है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी आपकी ग्रहीय पवन है? तो ग्रही पवन की बात करेंगे तो आपका राइट आंसर हो जाती है मानसून पवन है। ठीक है, मानसून पवन है जो आपकी ग्रही पवन है। तो ऑप्शन जो सी दिया गया राइट आंसर। वे पवन जो हमेशा एक ही दिशा में एवं स्थान पर चलती है आपकी ग्रही पवन कहलाती है। ठीक है, इन्हें सनातनी एवं अस्थायी पवन भी कहा जाता है। मानसूनी पवन आपकी ग्रही पवन नहीं होती है, क्योंकि समय के अनुसार इसकी दिशा बदल जाती है। इसे सामाजिक पवन के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो ग्रही पवन जो है आपका मानसून पवनें होती है। ठीक है, तो ऑप्शन में जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका राइट आंसर है। वे पवनें जो हमेशा एक ही दिशा एवं स्थान पर चलती है उन्हें आपका ग्रही पवन कहते हैं। चलिए, 65 नंबर। ध्यान से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन आपका सम्मिलित नहीं है? ठीक है, क्या देगा? कुशाग्र का जलवायु आपका जैरे से संबंधित है। भूमध्य सागरीय जलवायु आपका आ, ट्यूनीशिया से संबंधित है। ठीक है, चलिए, और मानसूनी जलवायु आपकी थाईलैंड से संबंधित है, लेकिन शीतोष्ण आपका अनुसमुद्री स्वीडन से संबंधित नहीं है। ठीक है, स्वीडन में टैगा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, ऐसी प्रकार की तो टैगा प्रकार की जलवायु पाई जाती है। चलिए, 66 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है? बताइए, वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखिए, परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल है। ठीक है, ऑप्शन जो सी देगा आपका राइट आंसर। वायुमंडल की परतों का क्रम आपका देखा जाएगा तो क्षोभ मंडल यानी कि परिवर्तन मंडल होता है। ठीक है, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, तथा इसके बाद आपका मंडलों का सामूहिक रूप से ताप मंडल कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? परिवर्तन मंडल यानी कि क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, उसके नीचे आपका ताप मंडल। चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 67। अनुच्छेद 17 संबंधित है किससे? बताइए, अनुच्छेद 17 जो है किससे से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 संबंधित आपका अस्पृश्यता से। ठीक है, अस्पृश्यता के उन्मूलन से। तो ऑप्शन जो हमारा दिया गया है ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 17 जो है अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। चलिए, 68 68 नंबर। अरस्तु किस देश का नागरिक था? बताइए, अरस्तु जो है किस देश का नागरिक था? तो अरस्तु की अगर बात करें तो अरस्तु जो है हमारा यूनान का नागरिक था। ठीक है, क्लियर? अरस्तु जो है हमारा यूनान का नागरिक था। तो अरस्तु जो है हमारा यूनान का नागरिक था। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी का? चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 69 69 नंबर। विषुवत रेखा के निकट स्थान विशेष पर ज्वार भाटा के समय में अंतर होता है कितने का? बताइए, विषुवत रेखा के निकट स्थान विशेष पर ज्वार भाटा के समय में अंतर होता है कितने का? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथी, यहाँ पे जो अंतर होता है 12 घंटे 26 मिनट का। ठीक है, तो ऑप्शन जो सी देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्थान पर समानांतर दिन में दो बार ज्वार भाटा आता है, एक चंद्रमा के आकर्षण के कारण, दूसरी बार जो है पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। तो दो ज्वारों के बीच का जो समय होता है 12 घंटे 26 मिनट का होता है। ठीक है, क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ साथ जो है अपने अक्ष पर भी घूमता है। ठीक है, चलिए, शीतोष्ण कटिबंधीय कोड़धारी वन पाए जाते हैं। सही है, कहाँ पर? शीतोष्ण कटिबंधीय कोड़धारी वन कहाँ पे पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टैगा प्रदेश में। ठीक है, क्लियर हो गया? तो टैगा प्रदेश में जो कोड़धारी वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंधीय कोड़धारी वन पाए जाते हैं टैगा प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो
सी दिया गया, राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका 71 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी जो है भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है राइट आंसर होगा, ठीक, क्लियर सभी को। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थान क्या है, तो अमरकंटक के पश्चिम भाग से होता है इसका उद्गम। चलिए, विंध्याचल और सतपुड़ा श्रेणियों के मध्य भ्रंश घाटी से प्रवाहित होती हुई भचौड़ के दक्षिण में एस्चुरी बनाती हुई अरब सागर में गिरती है नदी, ठीक है। 72 नंबर है, विनिमय दर को ऊंचा रखने यानी कि टोकने का अर्थ क्या बताइए, विनिमय दर को ऊंचा रखने यानी कि टोकने का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ होता है साथियों हमारा मुद्रा का अधिमूल्यन, ठीक है। ऑप्शन जो आपका सी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, आपका है 73 में, क्या देगा, अंतर्राष्ट्रीय तरलता में सम्मिलित किए जाते हैं क्या, अंतर्राष्ट्रीय तरलता में क्या सम्मिलित किया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय तरलता में सम्मिलित किए जाते हैं वे समस्त साधन जिनसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान किया जा सके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है राइट आंसर होगा, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तरलता में सम्मिलित किए जाते हैं वे समस्त साधन जिनसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान किया जा सके, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी जो दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, आपका क्या देगा, ध्यान से देखेंगे, 74 74 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। और उपयुक्त युग्मों में से कौन से सही है उन्हें सही चुनना है, ठीक है। कौन सा सही है हमें वो चुनना है। चलिए 1 मिनट। चलिए कौन सा सही है हमें वो चुनना है इसमें से, क्या दिया गया है। अमरकंटक क्षेत्र आपका बॉक्साइट का भंडार है, गलत है। और बाराबिल कोयला आपका हेमाटाइट का भंडार है, गलत है। सलेम जिला आपका मैग्नेसाइट का भंडार है, ठीक है। ऑप्शन जो आपका तीसरा वाला दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर सभी को। चलिए अगला आपका 75 में आखिरी क्वेश्चन। चलिए इसका उत्तर देंगे, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 मिनट, नहीं यहाँ पे ये वाला राइट होगा, ऑप्शन नंबर, 1 मिनट। ऑक्साइड क्ले के समान जो है मिट्टी के खनिज जो एल्युमिनियम के अधिकांश, एक 1 मिनट बस रुक जाइए, मुझे क्लियर करना है इसके बारे में। हाँ पहला वाला राइट हो जाएगा, अमरकंटक क्षेत्र में आपके बॉक्साइट के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। पहला राइट है, पहला वाला, ठीक है। देखिए बॉक्साइट क्ले के समान जो है मृत्तकायम खनिज होता है जिसमें एल्युमिनियम का अंश अधिक एवं सिलिकॉन का अंश जो है कम होता है, क्लियर है। तो संचित राशि की दृष्टि से भारत में उड़ीसा का प्रथम स्थान है, लेकिन मध्य प्रदेश में संपूर्ण राशि का जो 6% संचित राशि है, परंतु राष्ट्रीय उत्पादन का लगभग 11% इस राज्य से प्राप्त होता है। इस राज्य में बॉक्साइट के 3 क्षेत्र, अमरकंटक, बालाघाट, अमरकंटक का चौक द्वार क्षेत्र और मध्य प्रदेश का जो है बृहत्तम बॉक्साइट उत्पादक क्षेत्र है, ठीक है। तो अमरकंटक का क्षेत्र आपका जो है बॉक्साइट भंडार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर जो है बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत जो है टिकपरा और नजरबंदों का निर्माण हुआ है, बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जा सकती है महानदी पर, ठीक है। ऑप्शन जो हमारा सी दिएगा राइट आंसर होगा, ठीक है। महानदी पर जो है संबलपुर से 14 किलोमीटर ऊपर की ओर जो है हीराकुंड नामक स्थान पर तथा टिकपरा टिकरपरा और नजर में जो है 3 बांध बनाए जाने की व्यवस्था है, ठीक है। संपूर्ण योजना में जो है 8 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई तथा 3,35,000 किलोवाट का विद्युत उत्पादन होता है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में मध्य प्रदेश की सीमा तक जो है 561 किलोमीटर लंबा तथा कम से कम 3 मीटर गहरा जल मार्ग बनाया गया है यह।
चलिए, तो इसी के साथ जो क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, अपना जो फीडबैक है क्लास के बारे में नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी लाइक करेंगे, चैनल पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आपसे मिलता हूँ आपकी अगली क्लास है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय बात। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथी।